वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। कहावत है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, लेकिन जिंदगी की लंबाई कम जरूर होती है, लेकिन चौड़ाई बहुत होती है। आप एक पल में न मालूम कितनी बातें कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, कितने सार्थक पल जी सकते हैं एक पल में। और इस बात का ख्याल रखिए कि अभी जो पल आपके सामने हैं, भले वो थोड़े मुश्किल जरूर हों, लेकिन ये भी बीत ही जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का हर पल बीतता जरूर है। और यकीन मानिए ये पल बेहतर यादों के साथ बीतेगा, बेहतर भविष्य को लेकर आएगा। आपके साथ हैं आपके ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपके आज को बेहतर बनाने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु जब हमारे साथ जुड़ ही गए हैं, तो जान लिया जाए आज के दिन के बारे में, यानी सबसे पहले पंचांग, फिर आप सबकी बात। आज 28 अप्रैल 2020 है और मंगलवार का दिन है। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 19। पंचमी तिथि है दोपहर 3:07 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि। आर्द्रा नक्षत्र है देर रात 1:33 तक और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज शंकराचार्य जयंती है, रामानुजा जयंती। और अब ज्योतिष गुरु वक्त आ गया है सबके बारे में जानने का। तो सबसे पहले बता दीजिए कि मेष और वृषभ, इनके लिए आज के दिन को आप कैसा देखते हैं, और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, यानी प्लानिंग क्या हो आज के लिए इनकी। मेष राशि वाले ही समझ लें कि मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर कर देने से ही फायदा होगा, तभी जाके आप जिंदगी को नई नजर से देख पाएंगे। आपके आसपास बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपने रूप से समझा भी जा सकता है और संभाला भी जा सकता है। आपके इरादे मजबूत हैं और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? मेहनत का रास्ता अपनाना है तो मन में बिठाई हुई भ्रांतियों को तो हटाना ही पड़ेगा। अपने मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का अविश्वास आपकी कोशिशों को कमजोर कर सकता है, इसलिए अपने ज्ञान और अपनी जानकारी पर भरोसा रखते हुए जिंदगी के फैसले करने होंगे आपको। किसी बहस में, किसी भी तरह की गलतफहमी में पड़ने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय? कामकाज को आधार बना के फैसले जरूर करें और अपने धैर्य को ना खोएं। इसलिए बहुत ज्यादा एक तरफा विचार भी न बनाते चले जाएं, जो आपके लिए किसी भी तरह की रुकावटें पैदा करें। जिंदगी की चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ना जरूरी है और उसके लिए किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन में फिलहाल पड़ने की जरूरत नहीं है। वृषभ राशि वाले अपनी पैसे की स्थिति से बहुत ज्यादा खुश नहीं। ऊपर से कई तरह के बनते हुए दबाव भी हैं आपके ऊपर, जो आपके पैसे से जुड़ी योजनाओं को कमजोर करते चले जा रहे हैं। जो लोग आपका साथ निभा सकते हैं, उन्होंने भी ऐसा लगता है जैसे आपसे किनारा कर लिया। क्या करना चाहिए इस समय? कई तरह के ऐसे फैसले आपके सामने जिसमें ज्यादा पैसा लगेगा और आपको इस बात को भली भांति समझना होगा, क्योंकि किसी भी ऐसे काम में जरूरत से ज्यादा पैसा लग जाने का अंदेशा। पहले से इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। आपकी चिंताओं का भी यही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या न करें इस समय में? कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की इच्छा बहुत है आपके मन में, पर अभी समय अनुकूल नहीं। आप उस रास्ते पर चल सकें, इसलिए अभी थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है। आपका भरोसा जरूर जगा हुआ है, जो एक अच्छी बात है, पर इस तरह के किसी भी बड़े विचार को आगे बढ़ाना इस समय इतना भी आसान नहीं। यानी ये वक्त, जैसा ज्योतिष गुरु कह रहे हैं, कि किसी बड़े विचार के साथ किसी बड़े परिवर्तन का नहीं है, स्थिर रहने का है, शांत रहने का है। ज्योतिष गुरु, एक सवाल हमारे सामने आया है। इनका नाम है उदय कुमार मिरानी। 24 जुलाई 1984 1:40 AM और चंद्रपुर में इनका जन्म हुआ है। कहते हैं कि इनका पूरा परिवार आपका शो देखता है और आप जो भी गाइडेंस देते हैं उसे इंप्लीमेंट करता है और उसका बहुत पॉजिटिव असर भी इनकी जिंदगियों पर पड़ता है। सवाल इनका इनकी शादी से जुड़ा हुआ है। कब तक वो वक्त आएगा जब इनको इनका जीवन साथी मिलेगा, और शादी लव मैरिज हो सकती है या अरेंज मैरिज? उदय, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की जून 2020 तक, और उसके बाद आपको बृहस्पति की महादशा मिलेगी अगले 16 वर्ष की। कब तक शादी होगी, ये सवाल आपने पूछा है क्योंकि बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है और मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूं। फिर आपने पूछा कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। शायद कोई अपनी बात का समर्थन आप चाह रहे हैं, लेकिन ये समय किसी भी तरह की लव मैरिज के लिए तो अनुकूल नहीं, और क्योंकि देरी हो रही है इसलिए बहुत तेजी से तैयारी करने की जरूरत है और एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने की जरूरत है। जून से अक्टूबर 2020 में पूरी कोशिश कर लीजिए ताकि उस समय का
फायदा उठाया जा सके और जो देरी बनती चली जा रही है उससे भी बचा जा सके। तो जून से अक्टूबर वो वक्त होगा जब ये शुभ समय आपके जीवन में आ सकता है, तो उस शुभ समय का शुभ इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हम सब की तरफ से आपको एडवांस में बधाई। ज्योतिष गुरु अब मिथुन और कर्क राशि, इनके आज के दिन को आप कैसा देख रहे हैं और राशिफल के साथ साथ इन्हें क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपके मन में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। एक तो पैसे से जुड़ी योजनाओं में कुछ ना कुछ ऐसी कमी रही है कि आपने पैसे को ठीक से संभाला नहीं। दूसरी ओर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी बचत पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से आपने अपनी चिंताओं को भी बढ़ा रखा। क्या करना चाहिए समय? कोई भी फैसला अपनों के विचारों के अनुरूप करें ताकि आपको उनका सहयोग भी मिला रहे। पर हो सकता है आपसे वरिष्ठ लोग आपकी क्षमताओं से संतुष्ट ना हो। ऐसे में अपनी क्षमताओं को सही दिशा देने की भी कोशिश कर लें ताकि उसका अच्छा असर भी कामकाज को सुधारने में आपको मिलता चला जाए। क्या ना करें इस समय? कामकाज के क्षेत्र में कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दें जिसके चलते कामकाज की स्थिरता पे कोई खतरा मंडरा है। इस चीज का दूसरा पहलू भी है, अपने काम या कारोबार में इतना भी ज्यादा पैसा न लगा दें जिसे लाभ के रूप में निकालना मुश्किल हो। कर्क राशि वाले, ऐसा लगता है कि किसी परिवर्तन का विचार आप बना चुके हैं और मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसने आपके तनाव को भी बढ़ा रखा। उसमें नुकसान की चिंता भी शामिल। बहुत ज्यादा सोचने से भी इंसान कभी कभी घबरा जाता है। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी का जो भी रास्ता अपनाएंगे उसमें मेहनत भी लगेगी और कुछ ना कुछ हद तक पैसा भी लगेगा। पर इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सफलता पाने के लिए लोगों पे भी भरोसा करके उनसे जुड़ना होगा। अपनी कोशिशों से सफलता पाने के लिए आपको अपनी एकाग्रता तो बनानी ही पड़ेगी और मन के भटकाव से बचना ही होगा। क्या ना करें समय? किसी प्यार के रिश्ते को इस समय बढ़ावा देना आसान नहीं, इसलिए जो कुछ भी अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी बहुत सारी छुपी हुई मुश्किलें हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि लोग भी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। इन चुनौतियों को न समझना भी एक तरह की गलती ही है। तो चुनौतियों को समझना होगा और चुनौतियों को न समझना भी, ये मानकर चलिए, एक तरह से गलती ही होगी। इसलिए अच्छे से समझिए चुनौतियों को और उनसे फाइट कीजिए। आप जरूर विजेता होंगे क्योंकि आपके साथ हैं आपके ज्योतिष गुरु। ज्योतिष गुरु अब सिंह और कन्या, इनके लिए बता दीजिए कि ये क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आपकी चिंताएं भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जा रही है, जबकि काम भी ठीक है और काम से लाभ भी सुनिश्चित है। ये और बात है कि आज का दौर ही ऐसा है जो आपके लिए असंतोष जाहिर कर रहा है। मुश्किलों से पार पाने के लिए कभी कभी वक्त भी लगता है। क्या करना चाहिए सब? आर्थिक स्थिति ठीक है पर पैसे के लेन देन का दबाव हो सकता है आपके ऊपर, इसलिए हर चीज को सहजता से संभालने की कोशिश करनी होगी। किसी भी तरह का तकरार आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय? कामकाज की स्थिति ठीक है पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप निजी जीवन के हालात को बिगाड़ते चले जाएं। रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता, पर थोड़ा सा वक्त लगाने से किसी भी कमजोर पड़ती हुई स्थिति को समय रहते संभाला भी जा सकता है। इसमें अपनी ओर से कोई कमी रखना चाहिए। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है पर रोजमर्रा के दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर। परेशानी यह है कि नुकसान का योग बना हुआ है और इससे बच पाना आसान नहीं, इसलिए कुछ हद तक आपकी चिंताएं वाजिब, जो किसी न किसी रूप से आपको आने वाले वक्त के लिए आगाह कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा के दबाव को संभालना है तो नुकसान पे पहले से नजर रखनी होगी। सिर्फ बचत को आधार बनाने के बजाय इस बात को समझना होगा कि किसी भी चीज में कितना पैसा लग रहा है और उसका कितना फायदा है। इस तरह का मनन करेंगे तो बहुत सारी चीजें जैसे संभलती चली जाएंगी। क्या ना करें समय? आपकी कोशिशें अच्छी हैं पर आपकी चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ी हुई। अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के प्रयास में आपने बहुत मेहनत भी की है, पर किसी भी स्थिति से इतना ना घबरा जाएं कि आपकी ओर से गलतियां होनी शुरू हो जाएं। लोगों से किसी भी वजह से दूरियां ना बनाएं, क्योंकि ये आपकी ओर से गलती है। तो किसी भी तरह से कोशिश ये करनी है कि लोगों से दूरियां ना बढ़ने पाए। दूरियां मिटा दीजिए, सारी मुश्किलें मिट जाएंगी आपके जीवन से। आइए ज्योतिष गुरु आपसे अगले सवाल का जिक्र करते हैं। अमरेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं अपने बेटे के लिए जिनका नाम है विनीत अमर। 18 जनवरी 2010 रात 9:45 बजे के आसपास जन्म हुआ है, गोड्डा झारखंड।
इनकी 2 बार स्पाइन सर्जरी हो चुकी है और 2 बार पैर की सर्जरी हो चुकी है। जानना ये चाहते हैं कि बेटा कब तक बेहतर हो पाएगा, कब तक उसे वो अच्छे से चलते फिरते देख सके। अमरेंद्र जी, आपने अपने बच्चे विनीत के बारे में पूछा है। विनीत की कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अप्रैल 2021 तक। आपने कहा कि 2 बार स्पाइनल सर्जरी हो चुकी है और पैर की भी सर्जरी हो चुकी है और कुंडली भी कुछ ऐसी सर्जिकल इश्यूज दर्शा रही है, पीछे हुआ है ऐसा, और बहुत कुछ सुधार के रूप में भी हुआ। तो ये बड़ी बात है जी, भरोसा रखें, इलाज करवाएं, डॉक्टर की सलाह लें, सब कुछ ठीक पता चलेगा। तो अमरेंद्र जी, भरोसा रखिए खुद पर, भरोसा रखिए अपने डॉक्टर्स पर। सही दिशा में है इलाज, बहुत जल्द आप अपने बच्चे को स्वस्थ देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज को, और खास क्या है इनके लिए, यानी किन चीजों से बचना बेहतर रहेगा और किन चीजों को इन्हें करना चाहिए। तुला राशि वाले समझ लें कि तकदीर आपके साथ, पर आपको लगता है कि तकदीर ने आपका साथ नहीं दिया और इस वजह से कामकाज को लेके आपके मन में बहुत सारी घुटन है। जैसे घर परिवार से जुड़े हालात संभले हुए हैं और आपके असंतोष की वजह से उसमें भी अब कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। क्या करना चाहिए सब? अपनों की जरूरतों को समझेंगे तभी उन जरूरतों को पूरा भी कर पाएंगे। आपसी तालमेल को बनाए रखने के लिए भी ये प्रयास आपके काम जरूर आएगा। रिश्तों को सहेजने के लिए कभी कभी थोड़ा सा वक्त लगता है, वो वक्त लगा लें और आपको अच्छा लगे। क्या न करें इस समय? घर परिवार की खुशियां भी सहजता से और विनम्रता से बनती हैं और संभलती भी है। इस समय आपकी खुशियां तो बनी हुई हैं और आपके व्यवहार में उत्तेजना भी नजर आ रही है, इसलिए ऐसा कोई व्यवहार ना बनाएं जिसका बुरा असर बहुत दूर तक पता चले। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि किसी का भी मन उचाट हो जाना बहुत स्वाभाविक सी बात होती है। हम सब ऐसे बनते बिगड़ते जंजाल से गुजरते हैं जो हमें कभी कभी परेशान कर देते हैं। फिर भी अगर आप अपनी उपलब्धियों की ओर देखें तो आपके साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद भी जुड़ा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? विचारों का मतभेद बना रहा है जिस ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके आसपास के लोगों के विचार बहुत प्रबल हो सकते हैं जिस वजह से आपकी परेशानियां भी नजर आ रही हैं। पर खुद चुप कर जाने से किसी भी चीज को संभालना भी आसान हो जाता है। क्या न करे इस समय? अपनी मेहनत को इस रूप से बनाए कि किसी और के मन में आपके प्रति कोई परेशानी ना हो। आपकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है जो लोगों को परेशान कर देती है। इस वजह से लोग आपसे ईर्ष्या भी कुछ ज्यादा ही करते हैं। इस समय कम से कम ऐसा कुछ ना होने दें जो आपके किसी तकरार को व्यर्थ में हवा मिलती चली जाए। तो इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे किसी भी तरह की तकरार को पैदा होने का मौका मिले, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो तुला और वृश्चिक की बात हो गई। अब धनु मकर, अब आपके बारे में देख लेते हैं दिन कैसा है, क्योंकि ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं आपको बताने के लिए कि आप क्या करें क्या ना करें आज। धनु राशि वाले लोगों से बहुत ज्यादा खुश नहीं, जबकि वही लोग आपके रिश्तों को संभाले रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ हद तक आपके मन का भटकाव है जिसने इस स्थिति को उत्पन्न कर रखा। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देना होगा और ऐसा करने से आप उन लोगों के बनते बिगड़ते विचारों को भी संभाल लेंगे जो आपके खिलाफ सोच रहे हैं। इसलिए एक अच्छा प्रयास करने से उसका अच्छा असर आपकी जिंदगी की बाकी चीजों पर भी पड़ता चला जाए। क्या न करे इस समय? देनदारियां बढ़ी हुई हैं और आमदनी के साधन रुके हुए हैं। ऐसे में इंसान अपनी बचत का इस्तेमाल करता है, पर इस समय पैसे से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की कमी ना आने और ऐसा करके आप अपने खर्चों को भी इस समय बढ़ाते न चले जाएं। मकर राशि वालों के मन में सेहत को लेकर कई तरह की चिंताएं, जबकि हालात संभले हुए हैं आपके लिए और आपके अपने भी हर तरह से महफूज। क्या करना चाहिए सर? रोजमर्रा की दिक्कतें हर परिस्थिति में बनती और घर परिवार में आपको लग रहा है जैसे बहुत कुछ ऐसा है जिसमें रुकावटें बनी हुई, फिर भी अपना भरोसा बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि सब कुछ ठीक ही रहेगा। क्या न करें इस समय? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जिसका बुरा असर पड़ता चला जाए। आज की स्थिति ठीक है, पर भविष्य को लेके कोई ऐसी योजना न बनाएं जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं। तो भविष्य के लिए किसी भी योजना बनाने का ये समय नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं शायद जिनके बारे में आपको पूरा पता ना। तो ये तो बात हो गई। अब जिक्र कुंभ और मीन का होगा, लेकिन आप सबको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर की तरफ हम तो बढ़ ही रहे हैं।
किसी एक राशि का नाम जैकपॉट में भी निकल कर आने वाला है किसी खास उपाय के साथ। लेकिन पहले कुंभ और मीन की बात कर लेते हैं। तो ज्योतिष गुरु, इनके लिए बता दीजिए कैसा है दिन, खास क्या है इनके लिए। कुंभ राशि वालों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जबकि आपके अंदर ऐसी हर क्षमता है जिसे आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ छेड़ने की कोशिश। क्या करना चाहिए इस समय? रोजमर्रा की परेशानियां हैं और रहेंगी, उन्हें लोगों की मदद से और अच्छी सलाह से संभाला भी जा सकता है। ऐसा प्रयास करेंगे तो अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने की गुंजाइश नजर आएगी। अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना किसी भी स्थिति में बहुत जरूरी होता है। आपको भी इस समय बहुत सूझबूझ दर्शानी होगी। क्या न करें इस समय? कामकाज से जुड़ी किसी भी तरह की यात्रा का विचार बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है वो योजनाएं उस रूप से पूरी ना हो पाए जैसी आप सोच रहे हैं। वैसे भी यह समय कोई बड़ी छलांग लगाने के लिए अनुकूल नहीं। मीन राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार के रिश्तों को लेकर बहुत सारा उतार चढ़ाव है आपके मन में। व्यर्थ की बहस भी छिड़ सकती है और आपकी उत्तेजना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपके खिलाफ ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? लोगों से तालमेल बनाना होगा, और अगर लोग नाराज हैं तो नाराजगियों की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी ताकि उन्हें भी संभाला जा सके। किसी भी तकरार को बहुत दूर तक ले जाने से नुकसान ही होता है। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़े हालात मददगार जरूर हैं, पर ऐसे में अपने कामकाज को कमजोर ना करते चले जाएं। सिर्फ इस बात को लेके तसल्ली ना कर लें कि पैसे की जरूरतें पूरी हो रही, क्योंकि अगर कामकाज में किसी भी तरह की कमी आएगी तो अपने नुकसान की स्थिति से जूझना भी आसान नहीं होगा। तो अपने नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि अपने कामकाज की स्थिति पर बहुत ध्यान रखा जाए, खास नजर रखी जाए। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट का वक्त आ चुका है, तो किस राशि का नाम निकल कर आ रहा है, किसके लिए क्या खास है आपके पास? मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि जिंदगी में कुछ भी करने और पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत को बढ़ाने के लिए अपने मन में भरोसा जगाना पड़ता है। खुद पे भरोसा करेंगे तो आपकी मेहनत सही दिशा में लगेगी और उसका अच्छा फल भी आपको जरूर मिलेगा। ये तो हुई आज की बात। आप सबके लिए ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि आप आज के दिन क्या करें क्या ना करें। ज्योतिष गुरु, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि जिंदगी लंबी जरूर कम होती है, लेकिन चौड़ी बहुत होती है। एक पल में न मालूम कितना कुछ आप कर सकते हैं, कितने सार्थक पलों को जी सकते हैं एक पल में। और यकीन मानिए, आज जो आपके सामने है वो भी बस बीतेगा जरूर, क्योंकि वक्त है तो उसे बीतना ही है और अच्छी यादों के साथ बीतना है। अच्छे भविष्य को ये पल लेकर जरूर आएगा, लेकिन जरूरी है कि हम सब अपनी हदों में रहें, अपने घरों में रहें, महफूज रहें। आईडी है आपके taret@aajtak.com। सवाल भेजिए। वेबसाइट है www.aajtak.in/taret। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।